हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसपा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और इतने लंबे समय के बाद हमारे घर की पहली मॉर्निंग। तो बस अभी सुबह हो चुकी है और अब इतना लंबा समय हम लोगों ने बाहर बिताया है तो फिर घर की हालत तो आप लोगों को पता ही है कैसी होगी। तो घर की हालत बहुत गंदी वाली हो चुकी है। तो रात में तो ये था कि अपने बेड वगैरह रूम वगैरह साफ़ करके सो गए थे, लेकिन अब जो है ना मेन काम है सफाई का। तो वैसे मैं सोच रही थी कि छत से स्टार्ट करूँगी, कि छत पोतूंगी, लेकिन नहीं, पहले किचन से स्टार्ट करूँगी। खाना पकाना उसी में करना, क्योंकि कल तो हम लोग बाहर ही खाना खा कर आ गए थे। लेकिन शाम को फिर रात में क्या है, चाय वगैरह पी थी, तो फिर मैंने उतने ही बर्तन धो के चाय वगैरह बना ली थी, अंडे बॉयल कर लिए थे। तो तब तो थोड़ा सा करना था, लेकिन अब तो खाना वगैरह बनाना है तो किचन साफ़ होना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना पहले किचन कर लूँ। और अभी सभी लोग सो रहे हैं तो मैं 1 घंटे में किचन साफ़ कर ही लूँगी। तो बस मैंने सोचा अपना ब्लॉग में मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी जीसान सो रहा है यहाँ पे, और रात में हम लोग थोड़ा लेट ही सोए थे, क्योंकि होता है ना कि इतने टाइम बाद अपने घर आते हैं तो फिर बात भी करते रहे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट ही हुआ और थक भी गए थे तो थोड़ा लेट सोए। तो बस पूरे घर में धूल धूल हो रखी है और किचन की हालत भी ख़राब ही है। तो चलिए करते हैं किचन की सफाई पहले, क्योंकि सारे बर्तन भी मांजना पड़ेंगे, मतलब धोना पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये हमारी बालकनी की हालत। 2-3 किलो धूल होगी यहाँ पे। कोई बात नहीं, अभी क्लीन हो जाएगा पूरा घर। यहाँ भी पूरा धूल धूल मची हुई है। ये देखो तखत पे कितनी धूल है। तो बस ये है हमारी किचन की हालत। तो अभी करेंगे हम साफ। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं अलमारियों से, तो अलमारियों से स्टार्ट करेंगे। सारे बर्तन उतार के वहाँ रखेंगे मांजने के लिए, और फिर अलमारियों को साफ करेंगे। तो पहले तो मैं सभी चीज़ों को निकालती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है सफाई करना। तो सबसे पहले जो अंडे वगैरह, ये अंडे शाम को ही लेकर आए थे, और ये पोहा है जो मैं मुरैनी से लेकर आई हूँ। तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने रख दी अभी अंदर वाले रूम में, और अब करने लगी हूँ ये अलमारियों को खाली। तो सबसे पहले जो बर्तन है ना, सारे मैं निकाल कर रख दूँगी धुलने के लिए। तो पहले सफाई कर लूँगी, फिर उसके बाद एक साथ सारे बर्तन धो लूँगी। वैसे तो बर्तन सारे हम धोकर ही गए थे, लेकिन फिर भी जो है ना इतने टाइम से रखे हुए हैं ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं है इनको ऐसे यूज करने का। तो पहले इनको एक साथ सारे धुल जाएंगे, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना इजी हो जाएगा। वरना फिर क्या हो रहा है कि मैंने जो भी शाम को बनाया था, चाय अंडे वगैरह कुछ भी, तो जितने भी बर्तन थे सारे मैंने धोकर यूज करे थे। अब बार बार ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि इतना टाइम चला है, तो इसलिए सफाई कर ही रहे हैं, तो फिर सारे बर्तन भी एक साथ धुल जाएंगे। तो बड़े बड़े बर्तन जो है ना मैंने ले जाकर रख दिए हैं, और जब छोटे बर्तन है वो मैं डलिया में इकट्ठे ले जाकर रख दूँ, क्योंकि फिर छोटे बर्तनों को अगर एक एक करके ले जाऊँगी ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अभी पूरे घर की सफाई, मतलब इस पोर्शन की पूरी सफाई करनी है, और फिर जो है ना खाना वगैरह भी बनाना है। मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है क्योंकि मैं जो है ना सुबह से ही ना पहले सफाई में ही लग गई थी, क्योंकि किचन इतनी गंदी थी, तो उसमें कुछ भी मतलब नाश्ता वगैरह बनाने का मन नहीं था, और अभी बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले सफाई कर लेती। तो बस यहाँ पे मैं डब्बे को जो है ना अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो मैं डब्बों को जो है ना ऐसे ही वॉश कर लेती हूँ सर्फ के पानी से, और उनको एक गीले कपड़े से एक सूखे कपड़े से, इस तरीके से 2 कपड़ों से मैं साफ़ कर लेती हूँ। वरना पहले ये होता था कि डब्बों को खाली करते थे फिर उनको धोते, तो इससे बहुत टाइम चला जाता, लेकिन ऐसे साफ़ करने से ना टाइम बहुत कम लगता है। और जब भी डब्बों को मुझे अच्छे से धुलना होता है ना, तो जब खाली होते हैं ना तभी मैं धोकर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना एक एक करके अलमारियों को मैं साफ़ कर ले रही हूँ, तो इससे मेरा काम जो है ना ईजी हो जाता है। तो बस उस अलमारी को अच्छे से साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया है, डब्बे वगैरह भी सारे साफ़ करके लगा दिए। और हाँ, बता दूं कि जो वीडियो है ना ये 25 तारीख की, यानी कि हम लोग 24 तारीख को आए थे, जो कि वीडियो आपको 24 तारीख की मिल चुकी है। अब ये 25 की सुबह की वीडियो है, जो कि मैं अब जाके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि 6 तारीख को। कोई बात नहीं मैंने, क्योंकि मेरे पास वहाँ की वीडियो थी, तो इस वजह से मैंने
नहीं की थी। बस यहाँ पे मैं जो कांच है ना अच्छे से, क्योंकि कांचों पर बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट इकट्ठी हो गई थी और जो चिकट जैसी होती है ना, तेल जैसा, वो भी चिपक गया था। तो इस वजह से जो है ना, मैंने इसको लोहे का जो बर्तन मांजने का होता है ना स्क्रब, उससे साफ़ किए तो अच्छे से क्लीन हो गए थे। तो बस मैंने यहाँ पे आंटी को भी बुलवा लिया था, क्योंकि काम इतना सारा था और अकेला अगर एक बंदा करता है काम तो काफ़ी लेट होगा। वैसे मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कर लेती हूँ काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि बच्चे हैं तो बच्चों को भी टाइम देना है और खाना वगैरह भी बनाना है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आंटी आ जाएंगी तो ये कि जल्दी हो जाएगी, कि मैं सफाई कर लूँगी और आंटी धो बधाई कर लेंगी, क्योंकि फ़र्श का पोछा से तो वो साफ़ होगा नहीं, उसकी धुलाई होगी, तो धुलाई में थोड़ा टाइम लगेगा। और धुलाई सफाई तो जो है ना तीनों ही पोर्शन की होनी है, मतलब जो भी फ़र्श धुल रहा है वो तो तीनों पोर्शन का ही होना है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आंटी आ जाएंगी तो जल्दी हो जाएगा काम, मैं क्योंकि मुझे किचन में काफ़ी टाइम लग गया था। तो आंटी जो है ना आ गई थी, आंटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि आंटी जो है ना आ गई थी। वैसे पहले से नहीं आ रही थी, जब हम लोग थे तब भी वो नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया था, तो इस वजह से उन्होंने आना बंद कर दिया था। लेकिन मैंने शाम को ही पूछवा लिया था कि उनका हाथ सही है, तो उन्होंने बोला था कि हाथ सही है, मैं काम पे आना स्टार्ट कर दूँगी अब। तो मैंने और कॉल करके उनसे बात कर ली थी कि आंटी आ जाओगी तो अच्छा रहेगा, मुझे बहुत ज़रूरत है काम करके, क्योंकि काम इतना सारा था इसलिए। और फिर बच्चे भी हैं, बच्चों को खाना वगैरह ही बनाना है, तो बच्चे भी फ़िलहाल उठ गए थे, तो मैं बस उनसे थोड़ी सी बात कर रही थी। और अभी नाश्ता वगैरह उनको नहीं दिया है, मैं सोच रही हूँ खाना ही बनाऊँगी, डायरेक्ट खाना ही उनको खिला दूँगी, क्योंकि अभी मुझे दोनों रूमों की भी सफाई करनी है और आंटी अभी नीचे की धुलाई कर रही थी इस टाइम पर। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन रखें, आधे बर्तन मैं धो लूँगी और आधे बर्तन आंटी धो लेंगी, तो इस तरीके से उनका भी काम ईजी हो जाएगा, क्योंकि उनको भी पूरे फर्श वगैरह धोने हैं, तो उनका भी काम ज़्यादा है। अब एक जन पे तो छोड़ नहीं सकते कि वही इतने सारे बर्तन धोएं और फिर धुलाई भी करें, तो इसलिए अभी आंटी इस टाइम पर नीचे की धुलाई कर रही थी और फिर वो ऊपर आ गई थी इस टाइम पर, तो मैंने ऊपर पहुँचा दिया था जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो दूसरे पोर्शन में वो चली गई थी सफाई करने के लिए, जब तक मैं जो है ना इन रूमों की भी सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। इन रूम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इनमें कोई सामान उठाधरी तो करनी नहीं है, सिर्फ डस्टिंग वगैरह ही करनी रहती है। तो सारी अलमारी भी मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि इस अलमीरा में जो है ना, मैं क्या बताऊँ पहले ही मैंने बताया था कि इस अलमीरा में जो है ना चूहे घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी गंदगी कर देते हैं और नुकसान भी कर देते हैं। तो बस यहाँ मैं उस वाले रूम को साफ़ करके आ गई हूँ, अब ये वाला रूम मैं साफ़ कर रही हूँ। और मैं आंटी आ गई थी तो आंटी से भी बात करती जा रही हूँ, क्योंकि आंटी जो है ना अंदर का रूम धोना स्टार्ट कर दिया था। और आंटी ने बहुत फटाफट से काम किया है कि मैं सफाई नहीं कर पा रही थी, जब तक आंटी अपना काम से फ्री होती जा रही थी। और बच्चों को मैंने अब ऊपर पहुँचा दिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ रही थी इस वजह से। तो बस यहाँ की अभी मैं सफाई कर लूँगी, और आंटी की वजह से जो है ना काम जल्दी हो गया, वरना अकेली मैं करती तो शाम तक फ्री होती, लेकिन आंटी की वजह से मैं जल्दी फ्री हो गई। तो वही है कि अगर दूसरे इंसान की हेल्प मिल जाती है काम में तो काम जल्दी हो जाता है, और आंटी ने आज मेरी हेल्प कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो, इंसान अगर वक्त पे काम आ जाता है ना तो अच्छा लगता है। वैसे इंसान आता रहे तो कोई वो नहीं है, मतलब अपनापन दिखाए तो, लेकिन वक्त पे काम आए कि अगर हाँ इंसान को लगे कि इस टाइम पर काम है, वो ज़रूरत पड़ रही है इस इंसान को, तो अगर काम आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस आंटी अगर वैसे नहीं आती तो कोई बात नहीं, वो छुट्टी भी कर लेती काफ़ी, लेकिन कोई इतनी शिकायत नहीं करते। लेकिन आज वो वक्त पे काम आई हैं तो बहुत अच्छा लगा है। तो बस यहाँ की इस रूम की मैंने सफाई कर ली है अच्छे से, और बच्चे भी ऊपर ही खेल रहे हैं। तो ये सफाई करने के बाद आंटी इसको धो लेंगी, मैं जब तक जो बर्तन है उनको धोकर रख लूँगी। तो बर्तनों को कुछ नहीं है, बस जो है ना जो बर्तन मांजने का जेल होता है ना, उसमें उसको घोल बना लूँगी और बस डिप करके धोना है, क्योंकि मांजना करना तो है नहीं उनको, क्योंकि वो तो साफ़ रखे हैं, बस उनकी जो डस्ट है ना वही दूर करना है। तो बस यहाँ की ये बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर दी, और यहाँ पे अब मैं बर्तन धोने लगी। तो बस उनको इस तरीके से मुझे धो लेना है सारे बर्तनों को, और बस फिर बर्तन जमाऊँगी। और अभी इस टाइम पर ये लोग चले गए थे सभी बाज़ार मार्केट कुछ काम से। तो यहाँ देख लीजिए सारी सफाई हो गई है, धुलाई वगैरह सब कुछ हो गया है, और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। तो आंटी भी धो के पूरी फ्री हो गई हैं, बस थोड़े से बर्तन हैं तो वो आंटी धो लेंगी, मैंने थोड़े से छोड़ दिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे थे, तो आधे मैंने धो लिए हैं। और ये देख लीजिए अब पूरा घर कितना साफ़ लग रहा है ना, अच्छे से बढ़िया से क्लीन लग रहा है। तो अब अच्छा लग रहा है, वरना ऐसा लग रहा था बाहर जैसा, मतलब बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था रात में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धुलाई करने लगूँ, लेकिन थक गई थी तो इसलिए नहीं की थी। तो बस यहाँ बर्तन भी मैंने सारे धोकर सेट कर दिए, और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में बना रही हूँ दाल चावल।
तो ये लोग तो थे नहीं, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब इस तरीके से गई। और पीछे ही हमारे यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, ठेले लगते हैं, वहाँ से मैं ये मिर्ची, धनिया, टमाटर सब कुछ लेकर आई हूँ। क्योंकि अगर मैं इन लोगों का वेट करती ना तो फिर खाने में बहुत देर हो जाती है, और मुझे बच्चों के लिए जल्दी से खाना बनाना था। तो बस यही है कि माँ की तो यही रहता है कि अपने बच्चों को जल्दी से खाना बना के खिलाना। तो फटाफट से मैंने जल्दी से दाल चावल बनाने रखे हैं। तो बस यहाँ पे सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई हो गई है। ये रखे हैं कपड़े, तो अब मैं आराम से जाऊँगी धोने, अभी नहीं धो रही। तो यहाँ आंटी जी बर्तन मांज के गई थी, वो भी मैंने सेट कर दिए हैं। यहाँ खाना बन रहा है, चावल बन रहे हैं, दाल में सीटी लग चुकी है, तो बस इसमें तड़का लगाना है। ये तैयारी मैंने कर ली है। मिर्ची में फ्राई करूँगी, क्योंकि दाल चावल के साथ मिर्ची अच्छी लगती है। तो बस सारा काम हो गया है, और किचन भी बढ़िया से क्लीन हो गई है, वरना कितनी गंदी लग रही थी। किचन में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी फाइनली पूरी सफाई हो चुकी है। बस अब छत धोना रह गई, तो छत में जब धो दूँगी, जब कपड़े धोने जाऊँगी ना, तब मैं धो दूँगी। तो बस खाना बनाने के बाद मैंने फिर बच्चों को खाना खिलाया, और उसके बाद मैं नहाई हूँ, नमाज़ पढ़ी, अब मैं कुरान पढ़ रही हूँ। फिर मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस कुरान पढ़ने के बाद मैंने सोचा था कि खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, और उसी टाइम पर मैं वीडियो को एंड कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं लेटी तो मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। आप समझ ही सकते हैं, अगर इतना काम कोई भी करेगा तो थक ही जाएगा, बहुत सी बात है। तो बस यहाँ पे अभी नाइट का टाइम है, और नाइट के टाइम पर मैंने ये खाना बनाया है। नाइट मतलब डिनर है ये। तो डिनर में मैंने जो दाल बची थी सुबह की, वो मैंने गर्म कर ली, ऑमलेट बना लिए, बच्चों के लिए पराठे बना लिए, और रोटी बना लिए। तो ये हमारा रात का डिनर हो गया सिंपल सा, क्योंकि अब इतना वो नहीं था कि कुछ अलग से बनाए खाना, तो इसलिए मैंने सिंपल सा यही बना दिया। और दाल रखी थी, उसकी हेल्प ले ली है दाल की, कि 2 चीज़ हो जाएंगी। तो बस ये हम लोग डिनर कर लेंगे, और साथ ही इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। और आज का मेरा जो रूटीन है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।